नक्सल दहशत का अभिप्राय बन चुके अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है और इन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण लगातार नक्सलियों के निशाने पर होते हैं। यहाँ पर जो निवास करते हैं वो सरपंच और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नक्सलियों के सीधे निशाने पर होते हैं। नक्सली लगातार इनके खिलाफ मौत का फरमान सुनाते रहे हैं और कई जनप्रतिनिधियों को और ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट भी उतारा है। सरकारों की लगातार दावे रहती है विभिन्न विकास के, सरकार के दावे होते हैं सुरक्षा के, लेकिन वो सारे दावे खोखले नज़र आते हैं जब हम उन क्षेत्रों में भ्रमण करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं आज निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हैं। जिसका सीधा उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक स्कूल है ज्ञान ज्योति शाला, ये शांति नगर में स्थापित है। ये जो शांति नगर है ये उन्हीं लोगों के लिए स्थापित किया गया है नारायणपुर के पास में, जो नक्सलियों के दहशत के चलते सालों से निर्वासित जीवन जी रहे हैं। इनमें अधिकतर वे परिवार भी हैं जो जनप्रतिनिधि या फिर सरपंच पद से जुड़े हुए हैं। ये पूरी बस्ती जो है वह निर्वासितों की ही बसाई गई है, निर्वासितों के लिए बसाई गई है सरकार के द्वारा, ताकि ये लोग सुरक्षित माहौल में जीवन यापन कर सकें। लेकिन ये जो ग्रामीण हैं वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ निवास करने को मजबूर हैं। नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 104 पूरे नारायणपुर क्षेत्र के अंतर्गत 104 पंचायत आते हैं, जिसमें से अधिकतर पंचायत ऐसे हैं जो अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पंचायत हैं इनमें नक्सलियों का भय लगातार बना होता है। यहाँ हर प्रकार से जो चुनावी रंजिश है वो होती है, जो लगातार चुनावी जो रसाकसी है वो होती है। लेकिन जब वो सरकार चुनी जाती है, जब वहाँ पर सरपंच चुने जाते हैं, वो नक्सलियों के सीधे निशाने पर होते हैं। नक्सली इनके खिलाफ लगातार मौत का फरमान सुनाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़कर नारायणपुर में निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। सरकार की अपने अपने दावे हैं, हर सरकार अपने अपने समय में दावे करती है नक्सल उन्मूलन की, विकास की, लेकिन वो विकास का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जब वहाँ के लोग ही सुरक्षित ना हों, वहाँ के सरपंच और पंच और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुरक्षित ना हों और उनको इस प्रकार से निर्वासित जीवन जीना पड़े, तो उसके सुरक्षा और विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो वहाँ के विकास की जो सारी बातें हैं वो गुलाबी फाइलों में दबी नज़र आती है, पूरे गुलाबी फाइलों में ही विकास नज़र आता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे किसी भी प्रकार का विकास उन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। जो सरपंच आज निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हैं। नक्सल दहशत के चलते अबुझमाड़ एवं नारायणपुर के कई क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के जो सरपंच और जो समाज प्रमुख हैं उनको विगत 6 से 7 महीने बीत चुके हैं नारायणपुर में निर्वासित जीवन जीते हुए। पुलिस सुरक्षा के बीच में ये लगातार यहाँ पर जीवन निर्वाहन करने को मजबूर हैं। हमारे साथ अभी एक ग्राम के सरपंच मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से हम उनके नाम एवं चेहरे का उजागर नहीं कर सकते। उनसे हम बातें करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार की तकलीफ़ें, किस प्रकार की परेशानियां उनको यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब नारायणपुर लाया गया उसके बाद से झेलनी पड़ रही है और किस प्रकार से वो पंचायत का संचालन कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है आप लोग को, कब से ये परेशानी हो रही है? जी, हम लोगों के साथ जो घटना घटा है वो जो आमदनी माइंस के नाम से हम लोग को नक्सली द्वारा जो पोस्टर बैनर और फेंका गया था, जो माइंस की दलाली का बोल के, वहाँ से 2020 का है मामला। जो उसके बाद फिर 2022 में फिर एक बार डाला गया था, फिर 23 में जो कांड हुआ था सागर साहू कोमल माझी द्वारा, उसमें भी जो है हम नक्सली द्वारा जो है मेरे को पोस्टर बैनर के माध्यम से जान से मारने की धमकी दिया गया था। माइंस एक बड़ा मामला है जिसको लेकर नक्सली आप लोगों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार आप लोगों को जान से मारने के लिए फरमान जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम पंचायत की बातें करें, आप सरपंच हैं, पंचायत की किस प्रकार से कार्य होती है? क्या पंचायत के कार्यों में कुछ रुकावट आती है? क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है? जैसे सरपंच एक आँख होता है ग्रामीणों का, यदि सरपंच ही वहाँ पे मौजूद नहीं है तो क्या इस प्रकार से किसी प्रकार की दिक्कतें आती है क्या वहाँ पर? हाँ, पंचायत में तो प्रभावित होगा बिना सरपंच के, क्योंकि जो काम जो रहता है उसमें वो सरपंच को आना देखना पड़ता है, गली गली जाना पड़ता है, कहाँ पे क्या है उसको देख के उस आधार पर काम करना पड़ता है। प्रभावित तो है पंचायत।
तो होगी चाहिए बिना सरपंच के। इसके अलावा और किस प्रकार की परेशानियां, जैसे परिवार को लेकर परेशानियां हैं, किस प्रकार की परेशानियां हैं जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? अब परेशानी तो होगी क्योंकि हम लोग अब लगभग 6 महीना हो गया जो हम लोग को यहाँ पे नारायणपुर सेफ हाउस में रखा गया है। उस सुरक्षा को देखते हुए तो बच्चे का पढ़ाई में सभी में प्रभावित होता है, क्योंकि उन लोग छोटे डोंगर में मतलब अपने गांव में रहते हैं और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो प्रभावित हो गया बच्चे और सब अपने फैमिली को तो हो गई। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिक्कतें होती है, घर में खेती बाड़ी भी है उसे लेकर दिक्कतें होती है। जीवन निर्वाह करने के लिए जो पैसे जो होने चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, पैसे की ज़रूरत हो या फिर खेती बाड़ी की ज़रूरत हो, वो किस प्रकार से अभी चल रहा है? क्या खेती बाड़ी हो पा रही है आप लोगों की गांव में, जो खेती की जो ज़मीन है उसमें? अभी खेती बाड़ी का सीजन तो पहुँच रहा है। अभी मान के चले जून से होगा, तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पे हम लोग कितने दिन सभी यहाँ पे रहेंगे। जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो भी स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग अभी यहाँ पे रहेंगे। जैसे समय और माहौल ठीक हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग अपने जो भी है जो शासन का नियम है उसका हम लोग अभी पालन कर रहे हैं। उसके बाद हम जब जाएंगे घर, देखेंगे जाने के लायक है कि नहीं है, उसको भी हम लोग और परिवार को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे। अभी तो स्थिति खराब चल रही है, अब कैसे चल रहे हैं घर में, कैसे खा रहे हैं, कैसे, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग मिलने के लिए भी हम लोग नहीं जा पा रहे, इतना हम लोग को डर ये मतलब हो गया है। शासन प्रशासन से कुछ मांगे आपकी हो तो क्या कुछ मांगे होंगी, कुछ प्रमुख मांगे होंगी? मांग तो है, जैसे हम लोग अभी धमकी मिला है तो हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। हमारा मांगे है शासन से, प्रशासन से कि हमारे बच्चे जो हैं अभी पढ़े हैं उनको शासकीय कुछ योजना का लाभ, नक्सल पीड़ित के नाम से योजना का उनको लाभ मिले। हम लोग तभी यहाँ पे रहते हैं तो उनको मिलना चाहिए हमारे बच्चे को। नक्सल पीड़ित का लाभ आपके परिवार को मिलना चाहिए, शासकीय कुछ नौकरियां मिल जाए जिससे घर का जीवन निर्वाह चल सके, ये आप लोगों की मांगे हैं? जी, यही हमारी मांग है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर जानेंगे कि किस प्रकार से उनको नक्सलियों ने जो उनके द्वारा चेतावनी दी गई उसके बाद वो किस प्रकार का जीवन जीने को मजबूर हैं। जी, जानना चाहेंगे नक्सलियों ने पहली बार आपको कब इस प्रकार से जो संकेत है वो दिया, किस प्रकार से आपको धमकी दिया था? हम लोग को कोई मानसिक के नाम से, समाज के दलाली के नाम से टांग के बैनर पर फेंक दिए थे 2020 को। 2020 को आपको दिया गया, उसके बाद ये पहली बार कब आपको सेफ हाउस में रखा गया, पुलिस की सुरक्षा दी गई, कब ये जो पूरी घटनाएं जो हुई है कितने दिनों से हुई है? हम लोग को वहाँ से तुरंत 4 नवंबर को उठा के डोंगर में रखे, उसके बाद यहाँ सेफ हाउस में ला के यहाँ रख दिए थे। बीच में फिर हमको छुट्टी दिए 8-10 दिन, फिर गए। उसके बाद फिर एक घटना हुआ, उसके बाद में फिर हम लोग को आज तक यहाँ सेफ हाउस। घटना का जिक्र करें, कौन सी घटना थी? वो कोमल मांझी का घटना हुआ। कोमल मांझी की जो हत्या हो गई थी, वो भी गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे जिनकी हत्या हो गई। हम लोग साथ में थे पहले भी सेफ हाउस में, तो वहाँ से फिर हमको तुरंत उठा के फिर यहाँ उस दिन से यही है। बात करेंगे किस प्रकार की दिक्कतें, किस प्रकार की परेशानियां आपके परिवार को इस दौरान झेलनी पड़ रही है आपके नहीं होने की उपस्थिति में? अभी तो आप लोग खुद भी समझ सकते हो सर, अभी उसका मां नहीं है, मैं नहीं हूँ, समझो इधर हूँ। अब वो 3 जन बाल बच्चे हैं, खेती देखेंगे कि क्या करेंगे, कि पढ़ाई देखेंगे, उनको बहुत समस्या है। अभी मैं कल हमारे यहाँ का लड़का फ़ोन भी किया था कि पूरा उड़दा बोया था, पूरा भीग गया। उसके बाद सीड भी लाया था पर साल बरसात में, छा नहीं पाया था, उसको भी छा नहीं रहे हैं, अभी पूरा भीगा पड़ा है। इसको बता रहा था दिक्कतें लगातार हो रहा है, तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। शासन प्रशासन से किसी प्रकार की उम्मीद आपको हो? अब हम शासन प्रशासन से वही मांग कर रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, उस आधार पर कुछ शासन से कुछ नौकरी या कुछ दिया जाए भरण पोषण करने के लिए, तब तो हम यहाँ रहेंगे। अब जाने के लिए भी हमको अब डर पैदा महसूस हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं। उम्मीद कुछ बनती है, कोई नेता आते हैं आप तक के, कुछ बातें होती है? अभी तो कोई नहीं आए हैं, अभी नेता कोई नहीं आए, कोई बातें नहीं, कोई बात नहीं हुई। विगत 7 महीने से आप यहाँ पर हैं, कोई भी पार्टी के नेता कोई भी पार्टी के नहीं आए हैं, तो दिक्कतें हो रही है लगातार। आगे जैसे हम बात करें कि यदि आप लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा के आपके गांव भेजा जाए तो क्या जाने के लिए तैयार होंगे क्या? अब
हर समय सुरक्षा देंगे तो रह सकते हैं, जी। और ऐसी कुछ दिन के लिए रहेंगे और फिर छोड़ देंगे तो फिर हम लोग को तो रहना मुश्किल होगा ना सर। सही बात। शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बीच एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं आज नक्सल समस्या पर बात करने के लिए, जिनको नक्सलियों के समस्या के चलते लगातार निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। विगत 6 से 7 महीने से पुलिस की सुरक्षा घेरे में रहकर ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं। जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें आपको अभी वर्तमान में हो रही है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? हम लोग के नाम से आमदई माइंस दलाल के नाम से 2020 में पर्चा फेंक कर जान से मारने का धमकी दिया गया था, और 4 नवंबर 2023 को रतन दुबे का घटना हो गया। उसी रात को हम लोग को उठाकर छोटे डोंगर ले गए। छोटे डोंगर से नारायणपुर 10 तारीख को सेफ हाउस में रखा गया। उसके कुछ दिन बाद फिर हम लोग घर गए तो कोमल मांझी का घटना हो गया। वहाँ से फिर दोबारा लाया गया और अभी तक यहाँ सेफ हाउस में रह रहे हैं। दिक्कतों की बात करें तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? आपके परिवार को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपकी अनुपस्थिति में? अभी घर में कोई नहीं है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं और बूढ़ी माँ है। उनका देखरेख नहीं कर पा रहा हूँ तो बड़ी दुख हो रहा है मेरे। शासन प्रशासन से उम्मीद की बात करें तो किस प्रकार से मांग होगी आपकी? क्या कुछ करना चाहिए शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन से मांग है हमारे बच्चे को कुछ सास की नौकरी दिया जाए ताकि हमारा भरण पोषण अच्छा से हो सके। क्षेत्र में यदि लौटने की बात आएगी तो क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में वापस जाया जा सकता है? अभी तो सेफ नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न ऑपरेशन चला रही है नक्सल उन्मूलन को लेकर, उसके बावजूद आप सेफ महसूस नहीं कर रहे? नहीं। शासन प्रशासन के लागदाओं के बीच लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्र एवं नारायणपुर के कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। केवल और केवल इसका कारण है नक्सल दहशत। नक्सली लगातार फरमान जारी कर रहे हैं और लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार चुके हैं, जिसके चलते नक्सलियों की ये दहशत के चलते ही आज जो सरपंच हैं और उनके परिजन हैं, साथ ही साथ सरपंच के पेशे से जुड़े उनके परिजन और ग्राम के जो मुख्य जो अधिकारी होते हैं, ग्राम में जो मुखिया होते हैं, उनके परिवारों को लगातार नक्सली टारगेट करते रहे हैं, जिसके चलते अभी नारायणपुर में कुछ लोगों को लगातार निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे कई सरपंच हैं, बावजूद इसके उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। जी, जानना चाहेंगे किस प्रकार की दिक्कतें आप लोग को अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है, किस प्रकार की सुरक्षा में रखा गया आपको? वही है सर, जब माइंस जब तक खुला वही से हम लोग इधर उधर तो सब रैली में गए। एक बार दौड़ी में हो गया और रतन दुबे को फिर कांड के, उसके हिसाब से फिर वो कोमल मांझी को फिर कांड हो गया। उसके हिसाब से फिर हम लोग को 15 दिन का छुट्टी दिया गया था। उसके बाद कोमल मांझी कांड हो गया तो फिर इधर फिर नारायणपुर आना पड़ा अपन को। सुरक्षा में जो रखा गया है आप लोगों को, इसमें हमेशा आपके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, तैनात रहते हैं। आप अपने गांव जा नहीं सकते हैं, तो घर के जो काम हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो घर के तो बड़ी समस्या है सर। अभी हमको छोड़ दे तो उसके हिसाब से भी कभी फिर से कुछ हो जाएगा। उसके सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट में हमको तो खेती किसानी करना भी है और परिवार का से जुड़ के रहना पड़ेगा। और हमारे 2 बेटी हैं, उसके बाद माँ है, पिताजी हैं, उसके बाद कमा नहीं पा रहे हैं। ऐसे हिसाब से अपन को घर जाने का बहुत इच्छा कर ही रहे हैं हम लोग। तो प्रशासन से क्या इच्छा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं? जा नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा वहाँ पर पुलिस क्या बोलती है? वहाँ पर सुरक्षा अच्छे से नहीं हो पाएगी क्या? नारायणपुर में रहने से ही ज़्यादा सुरक्षित हैं आप? ठीक, नारायणपुर से सुरक्षित से वही छोटे डूंगर को हमको से कहीं रख देते तो हमारा आना जाना घर के देख रेख भी पास में हो जाता जी। इसके सिवा आपकी और क्या कुछ मांगे होगी, जैसे शासन प्रशासन से बात करें? मांगे वो फिर कर जो भाई लोग सब जन बोले हैं उसके हिसाब से हमको शासन प्रशासन से हमारे यहाँ बारी पड़ी है। गुड़िया एक जन अनपढ़ है। हमारे यहाँ एक जन भाई 11वीं में छोड़ा है, वो विकलांग है, कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं अकेला खेतीकार को संभाल लेता हूँ।
तो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी आपके साथ सेफ हाउस में रह रहे हैं? ऐसे कितने लोग होंगे अभी यहाँ पर नारायणपुर में? होंगे सर, इधर उतना तो हम लोग क्लियर नहीं कर नहीं पाए हैं, तो होंगे 50-60 हज़ार होंगे। 50-60 सरपंच ऐसे हैं जो इनको जी। सुरक्षा दृष्टिकोण से गांव में जाने को नहीं दिया जा रहा है। जी। और आप भी गांव के एक प्रमुख हैं, तो उस हिसाब से आपको भी अभी जाने में दिक्कतें हो रही हैं। जी तो आप चाहते हैं कि आपके परिवार के किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जी जिससे भरण पोषण चल सके। जी। जैसे वापस आपको छोटे डोंगर में ले जाया जाए या फिर किसी तरीके से वहाँ पे भेजा जाए, तो क्या जाने में सेफ है, वहाँ पर सुरक्षित है जी, क्या? जाने में दिन को सेफ हो सर, बोले रात को वापस को ज़मीन भी दे, नहीं तो सेफ हाउस रख दे, उसमें हमको सेफ दिक्कत हाउस वहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए।